इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जिनेंद्र धनपाल चौगुले जयसिंहपुर, इन्होंने ऑनलाइन चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। यदि उनके परिवार से यहाँ कोई उपस्थित हो तो अपनी यहाँ पर श्रीफल अर्पित कर सकता है। श्रीमती नीलिमा मुकेश जी रविकांता जी दिल्ली, आपने 2 छात्राओं को गोद लेने की योजना के तहत 1,02,000 रुपए की स्वीकृति प्रतिवर्ष के हिसाब से दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रदीप जी हमारे समाज के गौरव, प्रदीप जी आदित्य के नाम से प्रसिद्ध भारत शासन के पूर्व केंद्रीय मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। तालियां बजाकर चंद्रगिरी के तीर्थ पर अभिनंदन, स्वागत। आप आए। साथ में श्रीमती स्नेहलता जी, प्रदीप जी जैन आदित्य झांसी से पधारे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत शासन के। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एक मिनट, नाम बताओ। आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश के लिए प्रदीप जी ने 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अभिनंदन, स्वागत। एक ऑनलाइन स्वीकृति और प्राप्त हुई है। आचार्य ज्ञान सागर कलश 11 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है ऑनलाइन के द्वारा। नाम बोलिए। धनपाल जी जैन, दिल्ली वाले धनपाल जी जैन, आपने 11 लाख के माध्यम से आचार्य श्री ज्ञान सागर जी कलश चातुर्मास कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाइयां। यदि हमारी आवाज आप सुन रहे हो तो आपके पूरे परिवार को चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से बधाइयां। आनंद जी, अंजलि जी, आरुषि जी, आर्या, दक्ष, अतिशय जैन, जखोरा, ललितपुर, आपको भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संतोष जी, पीयूष जी, पंकज जी, भाव्यांश बागड़ा, विजयनगर, आसाम, आपको भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिनके नाम है शीघ्रता से आते चलें। कोमल जैन, उदयगिर, महाराष्ट्र, आपको भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अमित जैन, तनिष्क जैन, कोलकाता, अजीत जैन, आप भी आए। नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीफल देते जाएं। श्रीफल दो। हाँ, यही नीचे से। अमित जी जैन, अजीत जी जैन, कोलकाता, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। मयूर, मनीषा, संविता, शिवांशी, पाटनी, कोलकाता, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। महेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य डोगर गांव के हैं, आपका चंद्रगिरी तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नहीं, नीचे से आप सभी नीचे से, कोई ऊपर नहीं। महेंद्र यादव जी, जिला पंचायत सदस्य, आपका अभिनंदन है। आप भी आए, श्रीफल भेंट कर आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अतुल कुमार शुभंग जैन, फिरोजाबाद, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एमपीपीएससी मध्य प्रदेश में 13वीं रैंक प्राप्त करने वाले जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर जिनका चयन हुआ है, आयुष जैन, सन ऑफ श्री भागचंद जी जैन, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमने आपके द्वारा प्रदत्त सभी नामों को समाहित करने का प्रयास किया। यदि किसी का नाम छूट गया हो तो हम आपका नाम पुनः बाद में लेंगे। हम सभी को आचार्य परमेश्वरी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी से निवेदन, शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य श्री जी के चरणों में झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जे नागम कावे सुधा कलश जो बिखराते गली गली, जिनके दर्शन को पा करके
खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर संभो सठावानंद जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि कर्णम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलगण से भव कालुस धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नई अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण के किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षेत्र प्राप्ताय स्थान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। कृष्णा को तप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस करूं मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन सकी यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवान विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस सुधा रोग की व्यथा कथा बहु बहु में कहता आया हूँ। अति बख्श अबख्श बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। वैराग देश में लेप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदले मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए अब गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन हुआ पूजा का यह पल पाना है। पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय
महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर के निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता हो। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। स्वाहा भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, तेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ्य भेंटने आया हूँ। हे तपो मोटी है आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग जिस प्रकार फोटो को चाहते हो, अपने ही फोटो की कितनी कॉपी होती है पता नहीं है, संख्या नहीं, रील भरने के बाद में बटन दबाते ही रहते। जितने फोटो को आप चाहते हो, अपने फोटो को भी बहुत अच्छे ढंग से देखना चाहते हो, उसी प्रकार आपका दूसरा और एक फोटो है, याद है आपको? उसको भी देखने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसा फोटो है हमेशा हमेशा के लिए आपको इन सब फोटो से दूर रखती थी। ये फोटो देते हैं तो केवल ऊपर ऊपर का है। 55 में मान लो फोटो लिया, युवावस्था में फोटो ले लिया, प्रौढ़ावस्था में फोटो ले लिया, वृद्धावस्था में फोटो ले लिया, जाने की तैयारी हो गई उस समय में भी फोटो हो गया। अब इन सब में आप तुलना करो, आप परिवर्तित होते गए हैं। पहले की अपेक्षा दूसरे वोट अच्छा भला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका ढलान होगा वैसे वैसे भैया अब तो ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा नया मिल जाए तो अच्छा है। इसलिए भगवान को कई लोग याद करते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ भेजेंगे वहीं पर हमें ये फोटो मिलने वाला है। देखो यह परिवर्तन हो गया, किंतु जब आपका भीतर के बारे में कुछ हलचली मच जाती है, उस समय क्या होता है? किसी को कहा कि आपको अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन असाध्य रोग होने वाला है, इसको सुन करके ही अब ये साध्य कैसा हो जाए, इसकी चिकित्सा जल्दी हो जाए, इसके लिए सफलता मिल जाए और हम बहुत अच्छा लगेगा हमें,
फिर कुछ धर्म कर्म भी हम करने लग जाएंगे। बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार से आप धर्म कर्म की ओर लग जाते हो तो अच्छा है। अब बाहरी फोटो से तो आप परिचित हो गए, जब ये रोग की बात आ गई उस समय वो कौन से फोटो लेते हैं? एक्सरे। एक्स मैंने XYZ होता है और रे मैंने किरण होता है। केवल किरण बोध, उस किरण में क्या आता है, जो बाहर आता है वो कुछ भी नहीं आता। आपको लगेगा मैं हूं क्या? नहीं, यदि हूं तो यहां कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्या है वो? तो वह केवल जो रोग होने वाला है या प्रारंभ हो चुका है या कुछ सीढ़ियां चढ़ चुका है और अंतिम सीढ़ी पर आप पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या दिखता है वो डॉक्टर को ही मालूम है, तो आपको कुछ नहीं है, वह आपकी एक्सरे। भीतरी एक्सरे से जैसे आपको प्यार नहीं होता, बल्कि डॉक्टर की बात मानते हैं, तो फिर इसमें कितना खर्च होगा, क्या होगा, सफलता मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, केवल हड्डियाँ दिख रही हैं। यही हमारा हड्डियों का ही पुतला है क्या? और यदि हमारा होता तो ये सभी लोग मिल करके इसको जलाते क्यों हैं? और यहाँ तक कि सब कार्यों के लिए मुहूर्त निकालते हैं। सब कार्यों के लिए मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन घर से बाहर निकालने में वह देखता भी नहीं। उसको बांध दिया गया है कफन से, और यदि बहुत बड़े सेठ हैं तो उसके लिए अंतिम यात्रा जाइए। आपका अस्तित्व क्या है? किसमें खुश हो रहे हो? किसमें प्रसन्नता? ये किसकी प्रसन्नता है? प्रसन्नता में यह बाहर का खिला हुआ मिलता है, अप्रसन्नता में यह मुरझा जाता है। और यदि बहुत ही दुख की बात होती है तो वह चिंता में डूब जाता है। ये सारे आपकी जो फोटो है ये क्या कह रही हैं? ये भीतर कोई भी है। एक्सरे जो आप निकालते हैं और उसको जो बाहर से ले लिया जाता है, यदि मान लो शव है और उसकी एक्सरे उतार दिया जाए, है क्या अंदर का बढ़त क्रम से आएगा या घटत क्रम से आएगा? ये साबुत जो है ना, आपको बताना पड़ेगा, अभी आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। डॉक्टर लोग उसके खून की जांच करते हैं, उसकी हड्डी की जांच करते हैं, उसकी नाड़ी की जांच करते हैं। इसमें वह आत्म तत्व उपस्थित रहता है तो वह सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। खून का संचार आपका तब तक चलता है जब तक आपका श्वास चलता रहता है। श्वास के माध्यम से यह ग्रंथकारों ने कहा
यह केवल शरीर की अपेक्षा से नहीं, इसका जो कुछ भी विकास क्रम है भीतर उस आत्म तत्व के द्वारा जो किया गया कर्म है, जो कल हमने कहा था आयु है, वह आयु अनेक प्रकार की होती है। उसके माध्यम से कुछ अंश में आपके भविष्य के बारे में कहा जाता है, किंतु यह आनुमानिक है, अथवा यह एक प्रकार से एक के माध्यम से दूसरे का ज्ञान कराने के तरीके हैं। संतों ने इस बात को समझ करके भीतर देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं लगता। आपका अस्तित्व क्या है? इतना किलो मांस है, इतने किलो हड्डियां हैं। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, ये आपका ही पहचान बता रहा हूँ। इसमें कहीं घोल करके देख लेना तो इतना इतना रक्त है, इतनी हड्डियां हैं, इतने स्नायु हैं, इतने मल हैं, इतने और हैं। इस प्रकार सब मिलने के उपरांत ये गठरी बनती है। यह आपकी पर्सनालिटी है। स्वीकारते हो आप इसको? नहीं, हम ऊपर से तो स्वीकारते हैं इसी को, लेकिन भीतरी अस्तित्व को आपके कहने से हम स्वीकार कर लें, लेकिन ये हमारा है ऐसा लगता नहीं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ठान लो, बहुत जल्दी वैराग हो जाएगा आप लोगों को। ये क्यों दिखाने के लिए आप तालियां बजाते हो? इनको जल्दी वैराग होना है ही नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं हो जाए तो ठीक है। इन चीजों से तो नहीं डॉक्टर को, न ही उनके सहपाठी अथवा सहयोग देने वाले डॉक्टर को, न कंपाउंडर को, न और किसी को भी तालमेल नहीं। ऐसा क्यों हो रहा? उनका ज्ञान गलत है क्या? गलत कुछ भी नहीं है, मान्यता में गलत है। वह मान्यता क्या है? इसके अलावा जीव का कोई अस्तित्व है ही नहीं, ऐसे मानने वाले भी बैठे हैं। धुरंधर डॉक्टर लोग हैं, हाँ, विश्व में प्रसिद्धि पाई है, लेकिन इसके बावजूद जीव का अस्तित्व अपने आप सिद्ध होता है। वह खून रुकता क्यों, चलता क्यों नहीं? वह खून बढ़ता क्यों नहीं? वह खून पानी क्यों होता? वे इसके उपरांत रंग क्यों बदलता उसका? और जब श्वास चलता रहता है उसमें क्या होता है? इन सब का अध्ययन होने के उपरांत भी आस्था के बिना हम उस अमूर्त या भीतर घटने वाली जो घटना है उससे परिचित नहीं हो सकते। जैसे जैसे यह विश्वास बढ़ता है, एक तरफ संसार हो और एक तरफ आप हो, फिर भी आपको संसार की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि यह पुनरावृत्ति के साथ हो रही है। यह यहीं का यहीं तब बड़ा रहता है और इसको जलाया जाता है। तीसरे दिन राख बच गई हो तो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, वहीं पर क्षिप्रा नदी में बना दिया जाता है या और कोई भी नदी में कर दिया जाता है। आजकल का तो 13वीं भी और 14वीं भी सब एक ही दिन हो जाता है। और ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे साधन सामग्री है जिसके द्वारा आपका कुछ राख भी बच नहीं सकता। एक सेकंड में
बिजली, बिजली का खपत बहुत हो रही है, उसकी बड़ी आवश्यकता है। लेकिन वह राख किसकी बनी है हमें बताओ? आत्मा की नहीं। वह चला गया, कहाँ चला गया ये तो भगवान जाने, लेकिन यहाँ पर अब नहीं रहे। तो नहीं रहे तो आपने निकाला क्यों उनको? यहीं पर रह जाते, रख देते। नहीं नहीं नहीं, फिर मुहूर्त बिगड़ जाएगा भविष्य का। उसको यह अपशकुन है, ये इसको अपमाना है। जितने समय तक आप रखेंगे उतने समय तक वहाँ पर रोना रोना ही होता है। जीव जीवन में जब तक था तब तक क्यों नहीं रोया, और वह निकलने के उपरांत क्यों रो रहे हो ये बताओ? निकल गया, अपना छोड़ गया, और अपना परिचय वो छोड़ गया, और बहुत दिन के बाद में भी वह लौट करके नहीं आता है। फिर भी उनके दिवस तो मनाए जाते ही हैं। श्राद्ध जिसको बोलते हैं, श्राद्ध, श्राद्ध यह शब्द संस्कृत शब्द है। श्रद्धायाम इति श्राद्धम, श्रद्धा में जो होता है उसका नाम श्राद्ध होता है, श्रद्धा का विषय है। तो यहाँ यह जो डिटेल, यह जो विस्तार के साथ इसका जानकारी हमें मिल जाती है, निश्चित है कुछ लोगों को यह रहस्य बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। इसकी खोज कर लेना चाहिए। इसकी खोज तो अपने आप ही मालूम पड़ जाता जब वह यहाँ से चला जाता है। ये चला जाने का क्रम, किंतु आने का क्रम ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आयु कर्म बोलते हैं या गतिनाम कर्म बोलते हैं, जो कल आपके सामने विषय रखा था। इसलिए आज डॉक्टरों को भी इतना अध्ययन करने के उपरांत वैराग्य नाम नहीं आता। फिर भी उसकी चिकित्सा करते समय कई बार सोचते होंगे इससे मिलने वाला क्या है। सही बताओ, होता है कि नहीं? महाराज ये तो आवश्यक है, इसी के माध्यम से हम दूसरे को अभी और करेंगे, शैली चिकित्सा होगी आदि आदि। इसके बिना बात बनती नहीं बनती बिल्कुल। लेकिन मन में कम से कम उदासी तो आना चाहिए। एक बिल्कुल हट्टा कट्टा व्यक्ति आपके पास आया और यहीं से देखते देखते वह चला गया, घर तक भी नहीं ले गए, सीधे स्मशान को ही रास्ता दिखा दे। क्योंकि यह रोना धोना इत्यादि करना एक बहुत तूफान जैसा आ जाता है। कई लोगों की भोजन छूट जाता है, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। कोई भी नया और जो अच्छे लगते थे वो आज अच्छा क्यों नहीं लगता है। जिसको अच्छा लगता था या बुरा लगता था वो व्यक्ति ही यहाँ से चला गया। किसी ने भेजा, कोई जबरदस्ती नहीं भेज सकता। ये सब अध्ययन करना चाहेंगे आप, कुछ जीवन का हिस्सा निकाल करके, बहुत अच्छा होगा। किसके ऊपर? हमारे ऊपर नहीं, अब स्वयं के ऊपर बहुत अच्छा होगा। अब दूसरे के ऊपर कृपा करते हो तो स्वयं के ऊपर भी कृपा मेहरबानी मत करो, किंतु वह हाँ मैं हूँ और मैं यदि हूँ तो ये है, तुम हो तो हम हैं, आप तुम नहीं हो तो फिर देख लो क्या। पत्र किसको लिख रहे हो? तुमको? उनको? हमको उनका आया तो हम नहीं आए तो हमको पत्र ही नहीं आ सकता।
वो तुम यदि नहीं आए हम पत्र ले नहीं लिख सकते। वह पोस्टमैन कहाँ से लाता है, कहाँ ले जाता, ये उसी को मालूम है। आप लोगों को भी मालूम कर लेना चाहिए ये क्यों आया। कई बार कई लोग उसको उपेक्षा कर देते हैं, कई लोग रोने में लग जाते हैं, लेकिन ये क्यों हुआ नहीं चाहते हुए भी तो आचार्य कहते हैं यही पागलपन है। उसको आप है के रूप में स्वीकार करो। मिटा क्या मिटा है, तो मैं नहीं मिटा, मैं फिर भी रहता हूँ। कई बार इस रहस्य को दिखाने के लिए ये किया जाता है, देखो देवगति में जा करके वहाँ से कुछ न कुछ संबंध जोड़ते हो तो यहाँ पर अभी अर्थी उठाई भी नहीं गई वह, और वह वहाँ से देख रहा है किसकी है अर्थी। आप लोग तो ये उनकी है, वो चला गया, हमको छोड़ करके चला गया, ये कह रहे हैं कि वो चला नहीं गया, यहाँ नीचे का दृश्य भी देख रहा है। ये केवल भारत में ही मात्र प्रशिक्षण ये दिया जाता है, विदेश में केवल स्वर्ग तक ही है, किंतु आने जाने के बारे में कोई भी विस्तार नहीं मिलता। कह करके सुना दो तो भी विश्वास उनका जमता नहीं। स्वर्गीय सुख ही अंतिम सुख है ऐसा मान करके चलते हैं, और ऐसे लेख उपलब्ध होते हैं। देश विदेशों में महाकाव्य की यात्रा आज भी चल रही है। इन महायात्राओं में भारत को छोड़ करके जितने भी विदेशी यात्राएं हैं उनमें उन्होंने यही कहा कि स्वर्ग से आगे और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कर्म सिद्धांत को मानता है बस जितनी उसकी उम्र है उतनी काल तक ही वह, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, यदि वह कर्म नहीं बांधते हैं आप, तो आपको बांधने वाला कोई भी नहीं है। और जो बंधन से मुक्त है उनकी आप वंदना करते हैं, उनकी आप पूजा करते हैं, उनको आप नमोस्तु करते हैं, फिर बार बार तुलना करते हैं, हे प्रभु आप जैसा ही मुझे भी बना लो। वो बनाते नहीं, वह शिक्षा तो देते हैं, दे चुके हैं। अब भरा हुआ है भंडार, शास्त्र भंडार, उसमें देखने का आप कष्ट करिए। बहुत कुछ शोध प्रबंध लिखा जा रहा है, लेकिन कर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं मिलता है। इसलिए आप लोगों का संबंध हमारे साथ औपचारिक भी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि विचार के बिना कोई भी संबंध है ही नहीं। आपकी दृष्टि अलग है, हमारी दृष्टि अलग है, तो दोनों में मेल क्या। आप मेरे लिए कुछ नहीं और मैं आपके लिए कुछ नहीं, यदि है तो वह संबंध पूर्वक ही होना चाहिए। हम सब मिल कर के सोचें, नहीं भी होता है तो जो वैरागी होता है हम तुम की बात भूल करके स्वयं चल पड़ता है और पीछे मुड़ करके नहीं देखता। भगवान को आपने पीछे मुड़ करके देखा हुआ देखा है? सही बोलो, नहीं देखा? अच्छा, किंतु भगवान तो सबको देख रहे हैं। फिर भी आप तो जानते हैं भगवान तो सब देखते हैं, जानते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी ही आदत में वह कुछ महत्वपूर्ण नहीं जचता है, क्योंकि हम बहुमत को ही पसंद करते हैं। लेकिन ध्यान रखो
यहाँ की से भी कम नहीं है। वहाँ पर भी बहुमत हो रहा है, होता जा रहा है, किंतु मिटता नहीं है। आप लोगों के बहुमत बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है। एक ही बार में मान लो कोई मक्खी बन जाए, जन्म लेकर के उड़ जाए, खाली खाली रहेगी। उनका ऐसा है ही नहीं। इसलिए कैमरे के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से, डीप एक्सरे में के माध्यम से, और भी कोई एक्सरे आ गई है, सोनोग्राफी आ जाती है, अच्छा MRI आ गई है, सिटी स्कैन है। हाँ सुनते हो, एक ही बात बना करके हम बता देते हैं। सिटी स्कैन क्या है? एक्सरे के माध्यम से शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, रे वो पहुँचते है, वहाँ जलाती है, किसे जलाती है, उसका प्रभाव जितना पड़ता है सिटी स्कैन के माध्यम से, उसको निकालने के बाद रिपोर्ट वहीं पर रखा गया है। जो और सिटी स्कैन निकालो, फिर बाद में सब मालूम पड़ जाएगा, तो निकाला गया। तो कहा गया है जो प्रभाव एक्सरे का पड़ा आपके शरीर के ऊपर, आपके पेट के ऊपर आदि आदि, तो सिटी स्कैन लेते हैं तो 1000 गुना सिटी स्कैन का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ा है। इसलिए बार बार सिटी स्कैन करने के मूड में मत हो, नहीं तो मुल्क बहुत गुना। ऐसे ही आगे और यंत्र आ रहे हैं, आने की संभावना है, क्योंकि जो आ रहे हैं, आ गए हैं, वो सब कम शक्ति वाले रह गए, सिद्ध हो गए। आगे का और कदम देखो तो आगे क्या होने वाला है, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सब बाहरी वृत्तांत आपके सामने रखा, किंतु इन सब चपेटों से दूर कोई भी प्रभाव यंत्र का आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। इसका विश्वास करना चाहो तो कार्बन का योग का वर्णन करते हुए लिखा है, इसका कोई भी आपको चित्र नहीं मिलेगा। इसको कार्बन का योग बोलते हैं। उसी के माध्यम से ये संसार का संचालन हो रहा है। दिव्य ज्ञान के माध्यम से जान करके हम लोगों के सामने रखा है। जिसको इसके ऊपर आस्था होती है वही इसके बारे में बार बार सोचता है और आगे कदम रखता जाता है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।